नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली यूनिट पर और बायोटेक में जो अपनी अगली यूनिट है वो आईसीटी वाली यूनिट। आईसीटी पर हम चर्चा करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगली यूनिट आपकी कौन सी होगी? आईसीटी हो गई आपकी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर किस पर, तो वो हम बात करेंगे यहाँ पर संचार प्रणाली के प्रकार पर। कि देखिए हम इस यूनिट में जब संचार प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं, सूचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें संचार प्रणाली जो है इसके कितने प्रकार हैं सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए। तो संचार प्रणाली के प्रकार हेडिंग लगाए सबसे पहले, संचार प्रणाली के प्रकार। संचार प्रणाली के प्रकारों की अगर हम बात करें तो देखिए मित्रों, संचार प्रणाली के जो प्रकार हैं वो निम्न हैं। हम यहाँ पर जो बात करेंगे तीन प्रकार जो है वो संचार प्रणाली के होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्नल के आधार पर। नंबर एक, सिग्नल के आधार पर, सिग्नल के आधार पर संचार प्रणाली। दूसरा है माध्यम के आधार पर संचार प्रणाली। है साथियों, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर संचार प्रणाली। और तीसरा जो प्रकार है, तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो ये तीसरा प्रकार क्या है? उपभोक्ता के आधार पर। क्या आधार पर साथियों? तीसरा प्रकार है उपभोक्ता के आधार पर। उपभोक्ता के आधार पर। तो ये तीन प्रकार की क्या होती है? संचार प्रणाली होती है। कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की ये संचार प्रणाली होती है, इसमें एक सिग्नल के आधार पर, दूसरा माध्यम के आधार पर और तीसरा हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं उपभोक्ता के आधार पर। तो सिग्नल के आधार पर जो संचार प्रणाली होती है इसके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला जो प्रकार है वो तो है एनालॉग संचार प्रणाली और दूसरा है डिजिटल। एक तो है साथियों एनालॉग, एनालॉग संचार प्रणाली, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, और दूसरा जो प्रकार है वो है डिजिटल, डिजिटल संचार प्रणाली। सीएस बोले तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल संचार प्रणाली। ठीक है। और जो माध्यम के आधार पर है, तो माध्यम के आधार पर अगर हम संचार प्रणाली की बात करें तो माध्यम के आधार पर दो प्रकार की संचार प्रणाली होती है। इसमें एक अपना होता है तार युक्त संचार प्रणाली, तार युक्त जिसमें तार का उपयोग करेंगे, और एक बेतार जिसे हम कहेंगे तार विहीन, तार विहीन संचार प्रणाली। तो एक तारयुक्त संचार प्रणाली हो गई और एक तार विहीन संचार प्रणाली हो गई। जो तारयुक्त संचार प्रणाली है साथियों, इस तारयुक्त संचार प्रणाली में एक तो कोएक्सियल केबल के द्वारा और एक होती है ऑप्टिकल फाइबर। तो दो हैं इसमें, दो माध्यम है। एक तो क्या है? एक तो है कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल द्वारा, कोएक्सियल केबल द्वारा, और दूसरा जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर द्वारा। तो कोएक्सियल केबल द्वारा और ऑप्टिकल फाइबर द्वारा, ये दो जो प्रकार हैं ये तारयुक्त संचार प्रणाली के प्रकार हैं। जबकि तार विहीन संचार प्रणाली में अगर हम बात करें तो लगभग 5 प्रकार के संसाधन जो है या तरीके जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें पहला हम बात करें तो तार विहीन में एक तो बेतार का तार कौन सा हो जाएगा? एक तो एंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीना। तो एंटीना के माध्यम से संचार प्रणाली हो, ठीक है, एंटीना के माध्यम से संचार हो रहा हो या टावर के माध्यम से हो रहा हो। किसके माध्यम से? टावर। इन सभी में क्या है? इन सभी में तार नहीं है, इन सभी में तार लगे हुए नहीं है। एक वी सेट होता है। क्या है साथियों? वी सेट।
सेट के द्वारा भी जो है वो कम्युनिकेशन होता है। एक ट्रांसपोंडर होता है तार विहीन में, कौन होता है? नंबर 4 ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर होता है, ठीक है। और एक कौन होता है? तो एक इसके अंदर होता है साथियों मोबाइल कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन आएगा इसमें? मोबाइल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एक हो गया आपका मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सारे तार विहीन है, तार विहीन माध्यम के आधार पर संचार प्रणाली है। इन सब के द्वारा तार विहीन से संचार होता है, ठीक है। और उपभोक्ता के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें एक तो होता है P2P कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसमें एक तो कौन सा है? एक तो है P2P कम्युनिकेशन, P2P कम्युनिकेशन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और एक होता है M2P कम्युनिकेशन, बोलते तो मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। तो हम बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और दूसरा है M2 कम्युनिकेशन यानी मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तीन प्रकार हो गए साथियों किसके? संचार प्रणाली के। तो संचार प्रणाली के जो तीन प्रकार हैं उसमें एक हो गया सिग्नल के आधार पर, माध्यम के आधार पर, एक उपभोक्ता के आधार पर। सिग्नल के आधार पर दो एनालॉग और डिजिटल, माध्यम के आधार पर तारयुक्त, तारविहीन। तारयुक्त में कोएक्सियल केबल द्वारा या ऑप्टिकल फाइबर द्वारा, तारविहीन में एंटीना, टावर, वीसेट, ट्रांसपोंडर और मोबाइल कम्युनिकेशन। और उपभोक्ता के आधार पर P2P पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और M2P कम्युनिकेशन बोलते मल्टी पॉइंट टू कम्युनिकेशन, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये प्रकार हो गए कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं किस पर? वो हम बात करते हैं सिग्नल के आधार पर संचार प्रणाली। सिग्नल के आधार पर दो प्रकार की संचार प्रणाली है, दोनों के बारे में अपन जो है वो अध्ययन करेंगे। तो नंबर ए लगाएं, सिग्नल के आधार पर, सिग्नल के आधार पर संचार प्रणाली, सिग्नल के आधार पर संचार प्रणाली। और सिग्नल के आधार पर संचार प्रणाली में पहली जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे एनालॉग, एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे? ACS भी अपन इसको शॉर्ट में कह देंगे, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम बोले तो ACS। अब देखो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है साथियों? एक ऐसी संचार प्रणाली जिसमें ट्रांसमीटर जो होता है उस ट्रांसमीटर से सूचनाओं को एनालॉग सिग्नल्स के रूप में, किस रूप में? एनालॉग सिग्नल्स के रूप में जो है वो रिसीवर तक भेजा जाता है। तो इसी प्रणाली को ACS या एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। दो बातें याद रखनी है कि संचार प्रणाली है तो इसके अंदर सूचनाएं जाएंगी, लेकिन सूचनाएं कहां से? ट्रांसमीटर से सूचनाएं रिसीवर तक जाएंगी, और किस रूप में जाएंगी? एनालॉग सिग्नल के रूप में जाएंगी। तो लिखो, इस संचार प्रणाली में, इस संचार प्रणाली में, इस संचार प्रणाली में सूचनाओं को, इस संचार प्रणाली में सूचनाओं को, इस संचार प्रणाली में सूचनाओं को ट्रांसमीटर से, सूचनाओं को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, रिसीवर तक एनालॉग सिग्नल के रूप में, एनालॉग सिग्नल के रूप में भेजा जाता है, ठीक है।
संचार एक ऐसी संचार प्रणाली जिसमें सूचनाओं को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एनालॉग सिग्नल्स के रूप में भेजा जाता है, क्या कहलाती है? ऐसी प्रणाली, ऐसी संचार प्रणाली, ऐसी संचार प्रणाली ACS एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाती है, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाती है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ट्रांसमीटर है। क्या है? ट्रांसमीटर। अपने पास ट्रांसमीटर है और इस ट्रांसमीटर से क्या होगा, सूचनाएं जाएंगी रिसीवर तक। सूचनाएं जाएंगी कहां पर? रिसीवर। ये रिसीवर है, रिसीवर तक क्या आएंगी? रिसीवर तक आएंगी साथियों सूचनाएं, क्या आएंगी? सूचनाएं। और ये सूचनाएं किस रूप में आएंगी? तो आएंगी एनालॉग, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल के रूप में, एनालॉग सिग्नल के रूप में आएंगी। तो ये हो गया एनालॉग कम्युनिकेशन। इसी में दूसरा कौन सा था? ठीक है, सिग्नल के आधार में दूसरा जो प्रकार था, वो दूसरा प्रकार था अपना कौन सा? डिजिटल कम्युनिकेशन सेंटर सिस्टम, सॉरी क्या था? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नंबर 2 लिखिए, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट में? DCS कह देंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को हम शॉर्ट में क्या कह देंगे? तो हम DCS कह देंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वही मामला है कि ट्रांसमीटर से सूचनाएं रिसीवर तक जाएंगी। शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं, ट्रांसमीटर, और इस ट्रांसमीटर से क्या जाएंगी? सूचनाएं। क्या जाएंगी साथियों? सूचनाएं जाएंगी। सूचनाएं कहां तक जाएंगी? रिसीवर तक। कहां तक पहुंचेंगी? रिसीवर तक पहुंचेंगी। ठीक है, लेकिन किस रूप में? ये डिजिटल सिग्नल के, सिग्नल, डिजिटल सिग्नल के रूप में ये सूचनाएं जो है ये रिसीवर तक पहुंचे। तो जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचनाओं को डिजिटल सिग्नल के माध्यम से भेजा जाता है तो ऐसी प्रणाली DCS कहलाती है। तो इसमें जब ट्रांसमीटर से, जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सूचनाओं को, सूचनाओं को डिजिटल सिग्नल के रूप में, सूचनाओं को डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजा जाता है, भेजा जाता है, इस प्रकार की संचार प्रणाली को, प्रकार की संचार प्रणाली को CS कहते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रकार की संचार प्रणाली को क्या कहते हैं? डिजिटल। अब एग्जाम में क्या पूछता है ध्यान रखना, ये तो सामान्य दिन की भाषा ही होगी। एग्जाम में पूछता है इनके एग्जाम्पल्स, कि एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में आपसे पूछेगा ACS के एग्जाम्पल बताओ, क्या कहेगा DCS के एग्जाम्पल कौन से, तो वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इसके एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो फिर हम इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। हेडिंग लगाएंगे एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन सिस्टम कितने प्रकार का हो गया? ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया
दो प्रकार का एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में चर्चा करें साथियों तो दो प्रकार के कौन कौन एक हो जाएगा अपना ACS एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल और हम लिखेंगे CS के डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल। तो ACS के एग्जाम्पल लिखें, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल लिखें। तो एक तो मोबाइल कम्युनिकेशन, इसमें कौन सा आ गया एनालॉग में, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन। और मोबाइल कम्युनिकेशन भी कौन सा वाला, 1G। तो 5G से क्या गया 1G, ठीक है 1G। एक परंपरागत टीवी प्रसारण, कौन सा, परंपरागत प्रसारण, परंपरागत टीवी प्रसारण कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट, परंपरागत होगा आपने, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। और एक होता है परंपरागत रेडियो प्रसारण, परंपरागत रेडियो प्रसारण, परंपरागत रेडियो प्रसारण भारती से भारती। ये तो एग्जाम्पल है ACS के। और DCS की बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जांपल्स में एक तो मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन देखो दोनों तरफ है लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान क्या रखना वो बता देता हूँ। मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन। अब मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन कौन सा, 1G के बाद में 2G और जनरेशन, जनरेशन और आगे आने वाले सारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल होंगे इस संकेत। इसके बाद में की जगह आ गया DTH, ठीक है, बोले तो डायरेक्ट टू होम। इसके अलावा देखो डायरेक्ट टू होम में इनसेट, फोर ए सेट और KU बैंड ट्रांसपोंडर जो है वो इसमें आते हैं, क्या किए जाते हैं, KU बैंड ट्रांसपोंडर उपयोग किए जाते हैं। आप चाहो तो इसमें देखो अलग अलग बैंड हैं, ट्रांसपोंडर के बैंड है उनमें KU बैंड यूज किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, बैंड ट्रांसपोंडर, बैंड ट्रांसपोंडर, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया FM प्रसारण जो वर्तमान में हो रहा है वो वाला, FM प्रसारण, FM प्रसारण वर्तमान वाला, वर्तमान समय वाला, ये डिजिटल है। क्या आपके ACS और DCS के क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब आप बार बार बता रहे हैं CS DCS, तो इनमें अंतर क्या है भाई, क्यों हम एनालॉग कम्युनिकेशन को आज काम में नहीं लेते, डिजिटल कम्युनिकेशन काम में लेने लगे, तो इनमें क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DCS। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड, चलिए हेडिंग लगाएं, डिफरेंस डिफरेंस हम दो चीजों में डिफरेंस देखेंगे, एनालॉग एनालॉग सिग्नल एक हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल,
एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों के अंदर जो है वो क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? इनके डिफरेंस पे अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले वेव शेप की बात करते हैं। इनके शेप यानी जो तरंग की शेप है उसकी बात करते हैं, यानी तरंग का कार्य ऊर्जा संचरण करना होता है, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना आप, तरंग का कार्य क्या होता है? तरंग का कार्य ऊर्जा संचरण होता है, ऊर्जा संचरण करना है। तरंग का कार्य ऊर्जा संचरण करना है। वेव शेप, अब वेव शेप के आधार पर अंतर देखेंगे। मैंने वेव के बारे में बता दिया आपको, वेव का कार्य ऊर्जा संचरण है, लेकिन एनालॉग सिग्नल जो है और डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है, तो वेव शेप के आधार पर देखेंगे। तो वेव शेप के आधार पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो या तो तरंग जो है उसकी शेप किस तरह से हो, साइन वेव के रूप में। साइन वेव मतलब ये जो रूप है ये कौन सा है? ये है साइन वेव रूप में हो, साइन वेव के रूप में, साइन वेव। तो अगर इस तरह से आपकी तरंग की शेप है तो वो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। अगर स्क्वायर वेव रूप है, क्या है? स्क्वायर वेव रूप। स्क्वायर वेव रूप कैसे होगा? जैसे आपकी तरंग यू चल रही है, इस तरह से तरंग चल रही है, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कलर कर देता हूँ तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर वेव क्या हो गया? स्क्वायर वेव रूप हो गया, ठीक है। और यह होता है ट्राइंगुलर वेव रूप, हो सकता है ट्राइंगुलर वेव रूप। इस तरह से अगर चलेगी वेव, क्या हो जाएगा? जाएगा, कह देंगे ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगुलर वेव। तो ये तीन प्रकार हैं एनालॉग सिग्नल। अगर साइन वेव के रूप में है, स्क्वायर वेव के रूप में, ट्राइंगुलर के रूप में है वेव, तो ये एनालॉग सिग्नल है। जबकि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होते। लेकिन डिजिटल सिग्नल में अगर अपन वेव शेप देखें, डिजिटल सिग्नल में अपन क्या देखें, अगर वेव शेप की बात करें तो डिजिटल सिग्नल में वेव, तो वेव का जो रूप होता है, शेप होती है, वो कैसी होती है? डिजिटल सिग्नल में वेव जो रूप होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे, ये जो नीचे वाला है लोअर, इसको जीरो, इसको वन, इसको जीरो, वाले को वन, लोअर वाली सिग्नल वाले को वन, जीरो वन जीरो वन जीरो वन के रूप में ये डिजिटल हो गया। हम जानते हैं डिजिटल बाइनरी कोड आता है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस ब्रेक क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस ब्रेक, ये डिसकंटिन्यूअस ब्रेक। तो ये जो वेव शेप है, वेव शेप के आधार पर हम जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या कर सकते हैं, इस तरह से बांट सकते हैं। अब इनको हम लिख लेंगे दोनों तरफ। एनालॉग में क्या होगा, डिजिटल में क्या होगा, मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको नोट करवा देता हूँ पहले। क्या, चलो अब इनके बारे में लिखवा देता हूँ। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं उनके नीचे लिखेंगे, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं ये के नीचे अपन लिखेंगे। डिजिटल लिखेंगे एनालॉग के नीचे, या सेपरेट कर लो इसको आप चाहे।
चलिए, इसमें पहली बात लिखेंगे एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में हम कहेंगे कि जो वेव होती है ना, ऐसी तरंगें जो सतत रूप से ऊर्जा का क्या करती है, संचरण करती है, एनालॉग सिग्नल। तो ऐसी तरंगें जो तरंगें सतत रूप में ऊर्जा का संचरण, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं, एनालॉग सिग्नल। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसमें क्या होता है कि ऐसी तरंगें होती है जो असतत रूप से ऊर्जा का संचरण करती है। ऐसी तरंगें जो असतत से ऊर्जा का संचरण, असतत संचरण करती है, आती है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल कहलाती है। डिजिटल सिग्नल असतत रूप से जो होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिजिटल सिग्नल। अब देखो, इसमें एनालॉग जो सिग्नल है, इस एनालॉग सिग्नल के अंदर क्या मामला होता है, एनालॉग सिग्नल की आवर्ती आयाम कला, क्या कहा मैंने कि एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल्स की आवृत्ति, एनालॉग सिग्नल आवृत्ति, और आवृत्ति में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ, एनालॉग सिग्नल की आवृत्ति। इसके अलावा एनालॉग सिग्नल की आवृत्ति एफ, इसके अलावा आयाम, एनालॉग सिग्नल का आयाम, और जो आयाम होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। एनालॉग सिग्नल की कला, कला मतलब जो थीटा कोण बनता है उससे मतलब है, और इसकी धारा यानी कि आई, धारा बोले तो आई। इसके अलावा साथियों इसके वोल्टेज V, शक्ति P आदि का मापन किया जा सकता है। वोल्टेज V, वोल्टेज V व शक्ति आदि का मापन किया जा सकता है, का मापन किया जा सकता है, ठीक है। जबकि यहां पर जो डिजिटल सिग्नल है उसमें हम बाइनरी कोड के रूप में इनको प्रकट करेंगे। क्या लिखे, डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को बाइनरी, बाइनरी के रूप में प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी कोड क्या है, तो और एक के रूप में, ठीक है। जीरो क्या है, लो वोल्टेज या ग्राउंड वोल्टेज के लिए होता है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, लो वोल्टेज को या ग्राउंड वोल्टेज को, ग्राउंड। तो वन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा हाई वोल्टेज को, तो हाई वोल्टेज को, ये हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है जो ±5 वोल्ट, ठीक है। अब यहां एक खास बात यह है कि डिजिटल सिग्नल जो है ना, इस कल सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को
तो वह एक के रूप में एक के रूप में प्रकट करने से किसका तरंग की एफ ए आयाम टू कला आई धारा वोल्टेज पावर का मापन नहीं होता है, नहीं कर सकते और नहीं। अरे यानी सिक्योर हो गया। सूचना कैसी हो गई? सिक्योर्ड हो गई। सिक्योर कैसे हो गई कि डिजिटल सिग्नल को हम 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से डिजिटल सिग्नल की हम फ्रीक्वेंसी, उसकी आयाम, उसकी कला, उसकी धारा, उसकी वोल्टेज, शक्ति आदि का मापन नहीं कर सकते। ठीक है, ये दूसरे सिग्नलों से प्रभावित नहीं होगा, जबकि एनालॉग सिग्नल दूसरे सिग्नलों से प्रभावित होंगे। ये दूसरे सिग्नल से, अरे पहले नहीं होता था कि स्टार्टिंग में मोबाइल आता था, बात करते करते दूसरे की आवाज पकड़ लेता था फोन। दूसरे सिग्नल से प्रभावित, सिग्नल से प्रभावित होता है। ठीक है? और जो डिजिटल सिग्नल है वो दूसरे सिग्नल से क्या नहीं होंगे? प्रभावित नहीं होंगे। बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, तो इससे आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे।